प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं विपिन पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए शॉर्ट कंपोजिशंस के अंतर्गत नोटिस राइटिंग के बारे में, जो कि परीक्षा में 4 अंक का पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं नोटिस राइटिंग के बारे में। नोटिस क्या होता है, नोटिस किसे कहते हैं, इसके बारे में सबसे पहले हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, किसी व्यक्ति, संगठन अथवा संस्था के द्वारा किन्हीं घटनाओं, प्रतियोगिताओं, कार्यक्रमों आदि की सूचना देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है नोटिस का प्रयोग कोई व्यक्ति भी कर सकता है, संगठन अथवा संस्था भी कर सकती है। किसी प्रकार की सामान्य अथवा विशेष सूचनाओं या प्रतियोगिता या किसी कार्यक्रम को सूचित करने के लिए नोटिस का प्रयोग करते हैं। विद्यालयों में भी नोटिस बोर्ड पर नोटिस का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नोटिस के बारे में और क्या क्या जानकारी हमें प्राप्त होती है। नोटिस का सामान्य रूप में अर्थ होता है सूचना। नोटिस लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अब हम इस पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। तो आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, नोटिस लिखने के लिए हमें मूल रूप से 4 बातों की आवश्यकता होती है। 4 बातों का हमें ध्यान रखना होता है। सबसे पहले है नोटिस की भाषा सरल होनी चाहिए, आकर्षक होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। उसके बाद में नोटिस की जो शैली है, लेखन शैली, वो औपचारिक शैली होनी चाहिए, औपचारिकता का उसमें आभास होना चाहिए। तीसरा ध्यान हमें रखना है निर्धारित प्रारूप के अनुसार। नोटिस लिखने का एक प्रारूप होता है जिसके अनुसार हमें नोटिस लिखना होता है, जिसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। और अंतिम रूप से हमें ध्यान रखना है नोटिस लिखने के लिए शब्द सीमा का। जो तय की गई शब्द सीमा है वो है 50 शब्द और हमें उस शब्द सीमा के अंतर्गत ही नोटिस को लिखना होता है। अब हम जानते हैं नोटिस का प्रारूप यानी फॉर्मेट ऑफ नोटिस राइटिंग, कि नोटिस कॉपी में बनाते हैं तो किस प्रकार बनाया जाता है। सबसे पहले हमें एक बॉक्स बनाना होगा कॉपी में, आयताकार बॉक्स पेंसिल स्केल की सहायता से, और सबसे ऊपर ही ऊपर बीचों बीच कॉपी में जो बॉक्स आपने बनाया उसके बीचों बीच ऑर्गेनाइजेशन नेम विद प्लेस, यानी जिस संस्था की तरफ से ये नोटिस लिखा जा रहा है उसका नाम और उसका स्थान आपको लिखना है। उसके बाद नीचे की पंक्ति में डेट लगानी है, दिनांक जिस दिन नोटिस जारी किया जा रहा है। उसके बाद तीसरी पंक्ति में बीचों बीच आपको नोटिस शब्द बड़े अक्षरों में लिखना है। चौथी जो आपकी लाइन होगी, चौथी लाइन के अंतर्गत आपको हेडिंग देनी है। जिस विषय से संबंधित आप उत्तर पुस्तिका में नोटिस लिखने जा रहे हैं उसका शीर्षक आपको देना होगा। आपको इस प्रकार से अलग अलग बॉक्स नहीं बनाने हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आपको सबसे पहले पेंसिल स्केल से एक चौकोर बॉक्स बनाना है, उसके अंतर्गत पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, उसमें ये बिंदु लिखना। आगे जब आपके सामने एक प्रश्न हल किया जाएगा तो आप इसको आसानी से अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद हमें कंटेंट ऑफ द नोटिस, यानी जब आपने पहली 4 पंक्तियों में खाना पूर्ति कर ली, पहली 4 पंक्तियों से संबंधित आपने जानकारी कॉपी में भर दी, उसके बाद नोटिस से संबंधित मूल जो विषय वस्तु है, मूल जो उत्तर आपका, वो आपको लिखना होगा। और अंत में आपको अपना नाम, प्रश्न में दिया है तो उस अनुसार, अथवा प्रश्न में नहीं दिया है तो कोई भी काल्पनिक नाम आपको लिखना होगा। और अंत में डेजिग्नेशन, यानी कि आपको अपना पद बताना होगा। काल्पनिक रूप से भी बताया जा सकता है अथवा प्रश्न की सूचना के आधार पर भी बताया जा सकता है। आगे देखते हैं हम और क्या कर सकते हैं इसमें। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने जानकारी प्राप्त की नोटिस के बारे में और नोटिस लिखने के प्रारूप के बारे में। अब आपके सामने जानकारी साझा की जा रही है नोटिस से संबंधित मुख्य बिंदुओं की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड नोटिस राइटिंग, यानी कि किसी भी नोटिस लेखन को, यानी नोटिस को लिखते समय आपको कौन कौन से मुख्य बिंदुओं की जानकारी रखनी चाहिए, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तो नोटिस सबसे पहले है मीटिंग रिलेटेड नोटिस। प्रश्न कई बार मीटिंग से संबंधित पूछा जा सकता है, तो मीटिंग रिलेटेड अगर नोटिस आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो उसमें आपको इन 5 बिंदुओं की जानकारी रखनी है। सबसे पहले डेट, टाइम, वेन्यू एंड एजेंडा। जिस दिन आप लिख रहे हैं वो दिनांक, समय, वो स्थान और उसका मुद्दा। एजेंडे का मतलब होता है मुद्दा, तो वो मुद्दा क्या है जिस पर आप लिखने वाले हैं। दूसरा बिंदु है गेस्ट या फिर चीफ गेस्ट इंफॉर्मेशन इफ अवेलेबल। अगर
आप किसी मीटिंग से संबंधित नोटिस लिख रहे हैं तो उसमें कोई गेस्ट आने वाले हैं तो उनकी जानकारी आपको देनी, या फिर कोई मुख्य अतिथि है, चीफ गेस्ट है, उनकी सूचना भी आप दे सकते हैं। उसके बाद में है हु विल अटेंड दिस फंक्शन। आप ये भी दर्शा सकते हैं कि इस फंक्शन को मूल रूप से कौन अटेंड करने वाला है, इसमें मुख्य रूप से भूमिका किनकी होगी। उसके बाद है स्पेशल इंस्ट्रक्शंस इफ एनी। इस मीटिंग रिलेटेड नोटिस से संबंधित कोई विशेष सूचना, विशेष दिशा निर्देश यदि हैं तो वो भी आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं, लेकिन शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए। और अंत में आता है कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी कि अंत में आपको कॉन्टैक्ट की जानकारी देनी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम नोटिस के दूसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। दूसरा प्रकार है इवेंट रिलेटेड नोटिस, यानी कि किसी घटनाक्रम से संबंधित नोटिस लिखने के लिए भी कई बार परीक्षा में कहा जाता है। तो इसमें हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, उसमें सबसे पहले है इवेंट नेम, यानी जिस इवेंट के बारे में, जिस घटना के बारे में, जिस घटनाक्रम के बारे में आप लिख रहे हैं उसका नाम। ओकेजन ऑफ द इवेंट, यानी उसका अवसर, किस अवसर पर वो आयोजित किया जा रहा है उसकी जानकारी भी आपको देनी है। उसी के साथ साथ डेट, टाइम, वेन्यू एंड ड्यूरेशन ऑफ द इवेंट, उसके साथ आपको दिनांक, समय, अवधि और स्थान की जानकारी भी आपको देनी होगी। उसके बाद में हु इज़ एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब योग्य, मतलब इस इवेंट से संबंधित ऐसा कौन है या ऐसे कौन कौन है जो इसमें भाग ले सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, उनके बारे में भी आपको अपने उत्तर में सूचना देनी होगी। उसके बाद स्पेशल इंस्ट्रक्शंस, यदि कोई विशेष दिशा निर्देश हैं तो आप अपने उत्तर में उसको शामिल कीजिए, अन्यथा अंत में कॉन्टेक्ट दे करके अपने उत्तर को आप पूरा कर सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, नोटिस का आखिरी प्रकार है टूर, फेयर्स, कैंप्स रिलेटेड नोटिस। ये सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता रहा है। इसमें किसी छोटे ट्रिप पर, टूर पर, किसी मेले पर या किसी कैंप यानी शिविर से संबंधित नोटिस लिखने के लिए आपको कहा जाता है। इसमें भी मूल रूप से वही समानताएं हैं जो पिछली बार वाले दूसरे भाग के नोटिस के संबंध में हमने जानी थी। जो भी टूर, ट्रिप, फेयर्स, कैंप्स है उनके नाम, डेट, टाइम एंड वेन्यू यानी कि दिनांक, समय और उनका स्थान आपको बताना है। ड्यूरेशन, यदि टूर, ट्रिप या फेयर या कैंप यानी शिविर की अवधि आपको पता है कितने समय के लिए है ये, तो वो भी आप अपने उत्तर में दीजिए। एक्सपेंसेस या एंट्री फीस, अगर कोई शिविर ऐसा है जिसकी फीस रखी गई है, या कोई टूर या कोई ट्रिप या कोई फेयर ऐसा है जिसकी फीस रखी गई है या जिसमें कोई खर्चा हो सकता है, तो उसकी जानकारी भी आपको उत्तर में डालनी होगी। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स एंड स्पेशल इंस्ट्रक्शन। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब विद्यार्थियों होता है उद्देश्य। आप जो नोटिस लिख रहे हैं टूर से संबंधित, उसका मूल उद्देश्य क्या है या कोई विशेष दिशा निर्देश है, तो वो भी आपको अपने उत्तर में शामिल करने होंगे। और अंत में हमेशा की तरह आपको लिखना है कॉन्टैक्ट। आप इसमें अपना पद दे सकते हैं और ऐसे कोई विशेष प्रश्न होते हैं उनमें आप अपना फ़ोन नंबर भी दे सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ सैंपल ऑफ नोटिस अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट, यानी कि प्रारूप के अनुसार नोटिस का एक नमूना मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे कि नोटिस कॉपी में किस प्रकार से लिखा जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि येलो कलर में जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पेंसिल स्केल की सहायता से इस प्रकार का एक बॉक्स आपको अपनी कॉपी में नोटिस राइटिंग के लिए बनाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब आप बॉक्स बना लेंगे तो नियमानुसार सबसे पहले बॉक्स के बीचों बीच पहली ABCD में यानी कि बड़े अक्षरों में, जिसको आप कहते हो कैपिटल लेटर्स, उसमें आपको संस्था का नाम और स्थान देना होगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम एंड प्लेस आपको देना होगा, जैसे कि इस उदाहरण में आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजानगढ़। दूसरी पंक्ति में लेफ्ट हैंड की तरफ यानी बाईं ओर आपको इस प्रकार से दिनांक लिखना होगा। इस उदाहरण में दिनांक 22 अप्रैल 2020 दे रखी है। तीसरी पंक्ति में आपको बॉक्स के बीचों बीच बड़े अक्षरों में यानी कैपिटल लेटर्स में नोटिस शब्द लिखना होगा। और चौथी लाइन में, चौथी पंक्ति में आपको नोटिस से संबंधित विषय लिखना होगा। जैसे कि आप इस उदाहरण में देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने जो विषय लिखा है वो है ब्लड डोनेशन कैंप।
अब पांचवी पंक्ति से आप अपना उत्तर शुरू कर सकते हैं। देखते हैं पांचवी पंक्ति क्या है, किस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है, ये मैंने फटाफट लिख दिया है ताकि आपको कम समय में ये चीज़ें समझ में आ सके। अब बात करते हैं जो मैंने लिखा है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी हेल्ड ऑन संडे 26 अप्रैल 2020. The municipal chairperson, Mr. Raghav, will inaugurate this camp. Those who want to donate their blood should give their names to the undersigned before 25th April 2020. अब मैं इसका अनुवाद बता देता हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है। अ ब्लड डोनेशन कैंप, एक रक्तदान शिविर, विल बी हेल्ड, जिसका आयोजन किया जाएगा, ऑन संडे, रविवार को, 26 अप्रैल 2020 यानी 26 अप्रैल 2020 को। तो पहली पंक्ति में आपने देखा कि मैंने भाषा औपचारिक रखी है, इसी प्रकार से आपको औपचारिक भाषा रखनी है। और मैंने उस विषय के बारे में भी बताया जिस विषय में ये लिखा जा रहा है, ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा, इसके बारे में लिखा है। फिर मैंने मुख्य व्यक्ति कौन है, कौन चीफ गेस्ट है, उसकी जानकारी भी दी है। द म्युनिसिपल चेयरपर्सन मिस्टर राघव, ये जो मिस्टर राघव हैं ये इस कैंप का इनॉग्रेशन करेंगे यानी उद्घाटन करेंगे। दोज हु वांट टू डोनेट, जो भी व्यक्ति वांट यानी चाहते हैं, डोनेट यानी दान करना, देयर ब्लड, अपने रक्त का, जो भी व्यक्ति अपने रक्त का दान करना चाहते हैं, शुड गिव देयर नेम्स, उन्हें अपने नाम दे दिए जाने चाहिए, टू द अंडरसाइंड, अधो हस्ताक्षरित यानी अपने हस्ताक्षर सहित, बिफोर 25 अप्रैल 2020, 2020 25 अप्रैल से पहले पहले उनको अपने नाम हस्ताक्षर सहित दे दिए जाने चाहिए। काजल आपका नाम हो गया इस उदाहरण के अनुसार, और सेक्रेटरी आप सचिव हो गए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको कॉपी में बॉक्स बनाते हुए इस तरीके से फॉर्मेट को फॉलो करते हुए ये आपको बनाना है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आपसे कुछ विशेष बात करते हैं नोटिस से संबंधित। मैं जानता हूँ ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन आपको अगर पूरी जानकारी नहीं मिलेगी तो वीडियो बनाने का और आपका वीडियो देखने का औचित्य समाप्त हो जाएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका समय और लेना चाहता हूँ। यहाँ स्क्रीन पर जैसे आप देख पा रहे हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यानी कुछ विशेष बिंदु भी हैं जो हमने पढ़ा, उसके अलावा भी कुछ बिंदु हैं। कैसे हैं देखिए, यदि प्रश्न में सामूहिक रूप से या स्वयं सेवकों द्वारा किसी विशेष कार्य है, तो जैसे कि धन एकत्रित करना या कोई आयोजन करना या कोई विशेष शिविर लगाना या समाज में जागरूकता लेने हेतु कोई कार्यक्रम या शिविर आदि की जानकारी अगर देनी है, तो उस प्रश्न के उत्तर में नोटिस शब्द के स्थान पर आपको अपील शब्द लिखना होगा। इसी प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, विद्यालय स्तर पर कोई कार्यक्रम, शिविर या कोई ट्रिप आदि का कोई अगर प्रश्न आ जाए तो उसकी शुरुआत औपचारिक तरीके से इस प्रकार आप कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों की जानकारी दी है। ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और उसके बाद प्रोग्राम की डिटेल, जैसा भी प्रश्न है उसके अनुसार आप प्रोग्राम की डिटेल डाल सकते हैं। और उसमें क्या क्या शामिल करना है, प्रोग्राम का नाम, प्रोग्राम का समय, उसका स्थान, उसकी ड्यूरेशन, अगर फीस या कोई भी चार्जेस है तो उसकी जानकारी, और उसका अगर ऑब्जेक्टिव्स यानी उसका कोई मूल उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य है तो उसको भी आपको शामिल करना है। इसके बाद अगर आपको उत्तर एंड करना है ऐसे प्रश्नों का, तो आप इस प्रकार से अपना उत्तर एंड कर सकते हैं। दोज हु आर इंटरेस्टेड या दोज हु वांट टू टेक पार्ट इन इट शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड बाई और डेट। बाई और डेट का मतलब हुआ विद्यार्थियों, इस तारीख तक आपको अपने हस्ताक्षर सहित ये जमा करवाना होगा। जो भी इसमें भाग लेने के इच्छुक हैं, जो भी इसमें रुचि रखते हैं, उनको अपना नाम, अपनी जानकारी हस्ताक्षर करने के बाद इतने इतने दिनांक से पहले जमा करवानी होगी। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में 12वीं क्लास का एक 4 अंक का एक हमने टॉपिक लिया। आशा है आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा।